बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हट्टे केमिस्ट्री के साथ मैं हूं ज़ीशान अख्तर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह आज हम परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन डिफिनीशन ये है, द मास ऑफ एन एलिमेंट एंड 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, द मास ऑफ एन एलिमेंट एंड 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। क्या मतलब कि अगर हम कंपाउंड ले ले 100 ग्राम, हम कंपाउंड ले ले 100 ग्राम, उसमें एलिमेंट के जितना मास होता है, उसमें एलिमेंट के जितने मास होते हैं उनको परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। और हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, द परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में परसेंट मास कितना होता है एलिमेंट का, उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो फार्मूला ये है, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला ये है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैंने किसी एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करना हो, तो हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे कि द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। उस कंपाउंड में एलिमेंट का टोटल मास कितना है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का टोटल मास कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर कंपाउंड में एलिमेंट का टोटल मास कितना है और यहाँ पर कंपाउंड का टोटल मास कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। और हम इस तरह भी ये फार्मूला ले सकते हैं। ये फार्मूला भी है कि द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में कितने एटम हैं डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास क्या है मल्टीप्लाई बाय 100। एटॉमिक परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। वो कितने एटम्स हैं, जिस एलिमेंट का हमने परसेंटेज मालूम करना हो वो देख लेंगे कि कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने एटम्स हैं, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का हम मोलर मास मालूम कर लेंगे और मल्टीप्लाई के और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 100। अगर हम इस तरह करें कि एक इंडिविजुअल परसेंटेज मालूम कर ले एलिमेंट का, इंडिविजुअल परसेंटेज मालूम कर ले एलिमेंट का, और उसको हम क्या करें सम कर ले, तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। उसको हम ऐड करें तो वो 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक मॉडल एमसीक्यू है, एमसीक्यू कहते हैं कि अ कंपाउंड 40% कार्बन हैविंग 6 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, द कंपाउंड इज। अ कंपाउंड 40% कार्बन, एक कंपाउंड है जिसमें 40% कार्बन है और उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, उसमें 6 कार्बन एटम हैं पर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं। द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड कौन सा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड कौन सा होगा, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, ये सारे क्वेश्चन हम थ्रू मोलर मास के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। अगर मुझे इसका मोलर मास, ये कंपाउंड दिया है, इसका मोलर मास मुझे पता हो, या इसका मोलर मास मुझे पता हो, या इसका मोलर मास मुझे पता हो, इसका मोलर मास मुझे पता हो, तो मैं मालूम कर सकता हूँ कि वो कंपाउंड कौन सा है। तो मैं क्या कर लूँगा कि ये परसेंटेज है, जो मोलर मास ये 40% कार्बन दे वही करेक्ट आंसर होगा। जो मोलर मास 40% कार्बन दे वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फार्मूले के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं, या थ्रू इस फार्मूले के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले हैं, इस फार्मूले के ज़रिए मैं कंपाउंड को मालूम कर सकता हूँ कि कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। अगर मुझे मोलर मास पता हो, किस तरह, अगर मैं इसका मोलर मास जो है वो 180 है, इसका मोलर मास क्या है 180 है। अगर मैं इसमें डाल दूँ या इस फार्मूले में मैं पुट कर लूँ, ठीक है, इसमें मैं पुट कर लूँ, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 40 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या आएगा 40 आएगा।
अगर मैं इस फार्मूले में ये पुट करूं तो परसेंटेज कितना आएगा 40 आएगा, या इसमें मैं पुट करूं तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 40 आएगा थ्रू इस मोलर मास के ज़रिए 180 के ज़रिए ये 40% आएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये करेक्ट आंसर है। अगर ये मोलर मास मैं इस फार्मूले में डालूं, इस फार्मूले में पुट करूं तो ये फार्मूला मुझे 40% देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो एक दूसरा मॉडल MCQ है, कहते हैं कि DDT इज अ कंपाउंड विच इज पेस्टिसाइड्स। DDT इज अ कंपाउंड विच इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड हैविंग 47% कार्बन है, हैविंग मोलर मास 35.5 ग्राम पर मोल है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन वन मोल, इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने होंगे, वन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने होंगे। ठीक है, वो हम इस फॉर्मूले, ये क्वेश्चंस हाउ मेनी कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स मांग रहे, तो नंबर ऑफ एटम्स इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स को मालूम करेंगे, वो हमने मॉडिफाइड किया है, ये है कि नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू % कार्बन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। मोलर मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास हम इसमें पुट कर ले तो नंबर्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 14 आ जाएंगे अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो परसेंट पुट करेंगे 47 और इसका मोलर मास ही पुट करेंगे और एटॉमिक मास पुट करेंगे। एटॉमिक मास जो है वो 1200 है। ठीक है, ये पुट करेंगे तो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ एटम्स 14 आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स 14 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास को मालूम करेंगे। सबसे पहले हम मोलर मास को मालूम करेंगे। ठीक है, तो कैसा मालूम करेंगे मोलर मास को, देखो इस तरह कि 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 इसका मास है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और H2S सल्फर कितने हैं, 1 सल्फर है इंटू 32। ठीक है, 1 इंटू 32 ये हम ऐड करेंगे, ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इंटू क्या है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 और इसे आ जाएंगे 98 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है किसका, H2SO4 का। ये मोलर मास है किसका, H2SO4 का। अब एक एक का परसेंटेज मालूम करेंगे। तो पहले हम हाइड्रोजन का मालूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू कितना है, 2 इस फार्मूले में टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड कितना है, 2 डिवाइड बाय ये टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड तो 98 है मल्टीप्लाई बाय 100, 98 है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 205 आते हैं कि कितना आते हैं, तो 2% आ जाएगा। ठीक है, तो 2% आ जाएगा, 2 पॉइंट ये। और नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर के, परसेंटेज ऑफ सल्फर के, परसेंटेज ऑफ सल्फर के, तो क्या करेंगे, देखो टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास इज 98 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाई 100 हम ये करेंगे तो सल्फ़र का आ जाएगा 32.563% आ जाएगा, समथिंग इस तरह आता है। ठीक है, 32 पॉइंट ये। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, तो टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट कितना है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, अगर हम टोटल मास देख ले तो टोटल मास ये बनता है 64, टोटल मास ये बनता है 64, तो टोटल मास विल बी इक्वल टू 64 डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100।
तो ये आता है 64 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो 64 हम लिख देते हैं डायरेक्टली। अगर हम इनको जमा कर ले, ऐड कर ले, इन सारे को हम ऐड कर ले तो हमारे पास 100 आता है। इन सारे को जब हम ऐड कर ले तो 100 आता है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक एक परसेंटेज को मालूम कर सकते हैं, एक एक परसेंटेज को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, मोलर मास। अगर मुझे मोलर मास का पता हो तो मैं हर एक का परसेंटेज, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज में मालूम कर सकता हूँ, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज मैं मालूम कर सकता हूँ। अगर मुझे किस चीज़ का पता हो, अगर मुझे मोलर मास का पता हो, ठीक है। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे।